हेलो गाइस, प्रेमाविस सोशलॉजी पेंटू में आपका स्वागत है। चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, यानी कि जो कंटिन्यू इस समय सोशलॉजी की एमसीक्यू चल रही है। संस्था एवं समिति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर मैं आ रही हूँ। तो जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि जो पहली बार विज़िट कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और विज़िट करने के बाद कमेंट अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सबसे पहला क्वेश्चन ही मिलान करने का आ गया है। तो मिलान करते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में अवधारणाएं दी हुई हैं और सूची सेकंड में उससे संबंधित समाजशास्त्र दिए हुए हैं। तो इसका मिलान करते हैं। तो जो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो C.H. कूले के द्वारा दी गई है। और अंतः समूह तथा बृहद समूह की जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूह की जो अवधारणा है वो गिलिन एवं गिलिन के द्वारा दी गई है। और द्वितीयक समूह की जो अवधारणा है ये जॉर्ज सी होमेंस तथा किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई है। तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। तो इस तरीके से जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो ए का पहला, बी का दूसरा और डी का तीसरा। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। किसने कहा है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आगबर्न तथा निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट और फेयरचाइल्ड और ऑप्शन डी मर्टन। तो इसमें ये जो कथन दिया है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं, ये रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट के द्वारा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि किसने बंदी ग्रह को समुदाय माना है। किसने बंदी ग्रह को समुदाय माना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इस प्रश्न पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि बंदी ग्रह को समुदाय किसने माना है। मर्टन ने माना है, या मैकाइवर ने माना है, या कूले ने माना है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बंदी ग्रह को समुदाय माना है मैकाइवर ने। आगे क्वेश्चन है मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो मर्टन है ऑप्शन में, राल्फ लिंटन है और किंग्सले डेविस है और E.T. हिलर हैं। तो ऑप्शन डी सही है। जो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा है वो E.T. हिलर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिक सम्माननीय है। निम्न में से कौन अधिक सम्माननीय है। तो कौन अधिक सम्माननीय है, इसलिए हमें इन ऑप्शंस में ढूंढना है। ए दिया हुआ है एक कर्तव्यपरायण समाज सेवी, और बी दिया हुआ है अकुशल डॉक्टर, सी दिया हुआ है अदक्ष इंजीनियर और डी दिया हुआ है लापरवाह न्यायाधीश। तो इनमें सब में कुछ ना कुछ असंगत लगा हुआ है, यानी अकुशल। अकुशल का मतलब जिसको डॉक्टर का ज्ञान नहीं है, अदक्ष जिसको इंजीनियरिंग यानी का इसका इंजीनियर के विषय में कोई जानकारी नहीं है, और लापरवाह न्यायाधीश जिसको ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से न्याय किया जाए। लेकिन इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है एक कर्तव्यपरायण समाज सेवी। तो अधिक सम्माननीय हुआ एक कर्तव्यपरायण समाज सेवी, जो लोगों की सेवा कर रहा है मानवता के उद्देश्य से, जिससे कि समाज में मानवता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिस्थिति का सूचक नहीं है।
निम्न में से कौन परिस्थिति का सूचक नहीं है? परिस्थिति का सूचक नहीं है तो इसमें बताना है भारत रत्न, मजदूर, राष्ट्रपति की पत्नी और पंडित उपसर्ग प्रयोग। तो इसमें जो ऑप्शन सही है परिस्थिति का सूचक नहीं। देखिए भारत रत्न एक अवार्ड है जो कि हमारे सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। फिर राष्ट्रपति की पत्नी भी, उनका भी एक अपनी एक परिस्थिति है। पंडित उपसर्ग का प्रयोग भी बहुत ही सम्मानीय लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु मजदूर परिस्थिति का सूचक नहीं है। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रतिष्ठा कौन भोगता है? निम्न में से प्रतिष्ठा कौन भोगता है? ऑप्शन है कि एक सफल व्यापारी, निजी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर, एक दलाल या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य होता है लोग समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की साथ न्याय दिलाना, जिससे कि समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, यानी कि लोगों के साथ अन्याय ना हो। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा किसको प्राप्त होती है? सामाजिक कार्यकर्ताओं को। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जैसे जो कि समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक हित के लिए कार्य करते हैं, इसमें से बहुत लोग हैं। अगर हम बात करें हमारे महान पुरुष जो हुए हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे, समाज के लिए उन्होंने अपने सारे जीवन लगा दिए हैं, तो वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सबसे ज़्यादा उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। तो प्रतिष्ठा प्रश्न बना है कि निम्न में से प्रतिष्ठा कौन भोगता है? तो सामाजिक कार्यकर्ता भोगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थिति तथा भूमिकाओं के विश्लेषण में भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणाओं का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? परिस्थिति तथा भूमिकाओं के विश्लेषण में भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणाओं का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन दिए हैं रॉबर्ट मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर और किंग्सले डेविस और अर्नल्ड ग्रीन। तो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला ही रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन ने भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से हमें पहचान करनी है कि कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। तो 70 वर्षीय मनुष्य, तो ये तो प्रदत्त परिस्थिति हो गई। सुंदर स्त्री, ये भी हो गई। और हरिजन मतदाता, ये भी हो गई प्रदत्त परिस्थिति, क्योंकि जो जाति में जन्म लेते हैं वो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि जो जिस जाति में जन्म लेता है। और इसमें लेकिन जो विवाहित पुरुष है ये प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? परिचय का अभाव, गलत है ये। स्नेह एवं प्रेम, हितों का तादात्म्य, निरंतर संपर्क। तो जो इसमें समूह की मुख्य विशेषताएं हैं उसमें इसमें थोड़ा सा एक सेकंड, प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताओं में अगर हम बात करें तो स्नेह एवं प्रेम,
और हितों का तादात्म्य, तो इसमें कन्फ्यूज़न है। लेकिन हितों के तादात्म्य की बात करें तो जो प्राथमिक समूह होते हैं, अगर हम बात कर लें परिवार से ही ले लें बात, तो परिवार में माता पिता और उनके संतान होती है, तो संतान के हित के लिए रात दिन माता पिता परेशान रहते हैं, या अपने माता पिता के लिए बच्चे परेशान रहते हैं। जब वो बुजुर्ग की अवस्था में होते हैं तो उनकी सेवा वेवा करने के लिए बच्चों के लिए माँ बाप का हितों के विषय में सोचना और बच्चों का माता पिता के लिए सोचना, तो ये ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए कि हितों का तादात्म्य, यानी ये ऑप्शन ही सही है। अगर हम इसमें मुख्य तौर पर देखें कि प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषता, अब मुख्य विशेषता पूछी गई है तो मुख्य विशेषता के तौर पर यही ऑप्शन सही होगा, हितों का तादात्म्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः समूह की विशेषता नहीं है। अंतः समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? सदस्यों के बीच ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा, सदस्यों में आत्मीय संबंध, सदस्यों में पारस्परिक लगाव की भावना और सदस्यों की सहानुभूति का भाव। तो जो अंतः समूह की विशेषता नहीं है, तो सदस्यों का आत्मीय संबंध होता है, सदस्यों में पारस्परिक लगाव की भावना भी होती है, सदस्यों में सहानुभूति का भाव भी होता है, लेकिन सदस्यों के बीच ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तो यही ऑप्शन सही है, यानी कि ए अंतः समूह की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस समाज वैज्ञानिक द्वारा संस्था शब्द का प्रयोग किया गया है? सबसे पहले संस्था शब्द का प्रयोग किस समाज वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं समनर के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, रांस के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो संस्था शब्द को सबसे पहला विचार जो दिया है वो समनर के द्वारा दिया है। इन्होंने बताया है कि पहले एक विचार व्यक्ति के मन में आता है, फिर ये विचार कई लोगों के द्वारा माना जाता है, मान्य किया जाता है, और फिर उसके बाद ये आदत में आ जाता है, किसी विचार की आदत बनती है, आदत के बाद ये लोक रीति होती है, और लोक रीति के बाद फिर ये एक संस्था का रूप ले लेती है। तो ये वर्गीकरण समनर के द्वारा ही किया गया है कि जो संस्था विकसित होती है वो किस प्रकार से संस्था का रूप लेती है। तो जो संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो समनर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं, संस्था में कुल प्रतीकों का समावेश होता है, संस्थाएं पद और कार्य प्रदान करती हैं, संस्थाएं अन्य संगठनों की अपेक्षा अस्थायी होती हैं। तो जो इसमें असत्य कथन ढूंढना है, तो संस्थाएं संस्कृति का वाहक है, ये बात सत्य है। संस्था में कुछ प्रतीकों का समावेश भी होता है, ये भी सत्य है। संस्थाएं पद और कार्य प्रदान करती हैं, ये भी सत्य है। किंतु संस्थाएं अन्य संगठनों की अपेक्षा अस्थायी होती हैं, ये ऑप्शन असत्य है। तो वीडियो यदि आज का अच्छा लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो, प्रश्नोत्तरी सही लग रही हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।